हेलो दोस्तों, मैं हूँ रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ एक बार फिर से उस मुद्दे को लेकर जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। और ये बात एक बार फिर से 5 साल बाद उठी है लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के केस को बिहार पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने और फिर सीबीआई पुलिस ने जांच पड़ताल की, लेकिन एंड में रिजल्ट यही निकला कि इस केस को आत्महत्या का नाम दे दिया गया। रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी और इसके बाद कई तरह के सवाल इस मुद्दे पर उठने लगे। अब सवाल ये है कि भले ही सीबीआई ने यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और उसके पूरे परिवार को क्लीन चिट दे दी हो, लेकिन सवाल अब ये आ चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से 15 करोड़ रुपए जो गायब हुए थे, आखिर वो कहाँ है। सीबीआई ने इसका ना तो खुलासा किया और ना ही इसके खिलाफ कोई सबूत दिया कि आखिर 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी कहाँ हुई। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और उनके पिता के किसिंग ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 18 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए गायब हैं। ये खबर जब उनके पिता को मिली तो पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक इस मामले पर ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही कोई सबूत सामने आया और ना ही उनके अकाउंट की कोई डिटेल सामने आई। अब सवाल एक बार फिर से सीबीआई की जांच पर उठ रहा है। अब क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। कहाँ गए सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़? जी हाँ, शायद इसका जवाब मिलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पास 15 करोड़ रुपए थे, जो कहाँ गए इसका जवाब अभी तक नहीं मिला। ये रकम किसकी थी और क्या सुशांत सिंह राजपूत इस रकम को लेकर किसी दबाव में थे? सुशांत सिंह राजपूत की कहानी पूरी तरह से मिस्ट्री फिल्म की तरह स्टोरी बन चुकी है, जिसका सच सामने आएगा या नहीं ये भी सवाल है, क्योंकि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार को तो क्लीन चिट मिल गई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट सामने रखी, जिसके बाद से रिया चक्रवर्ती तो साफ निकल गई। लेकिन अब इस मामले में ईडी के साथ साथ देश को लेकर विदेश तक अपनी जांच के तार फैलाए थे। इस मामले में बाकायदा विदेश में जांच करने वाली फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी कि आईयू की मदद भी ली गई थी। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस मामले में अपनी सहयोगी विदेशी एजेंसियों के साथ मिलकर उन तमाम देशों की जांच की जहां सुशांत सिंह राजपूत अपनी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के साथ रुके थे। हर जगह के बैंक से केवल एक ही जवाब आया, सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से कोई भी पैसा रिया चक्रवर्ती को नहीं दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की तरफ से कोई पैसा किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया। ईडी को इस मामले की जांच के दौरान एक दस्तावेज मिला, जिसमें नंबर, महीने की एक एचडी का जिक्र था, जिसमें 4.5 करोड़ रुपए की एफडी कराई थी। उसके बाद मात्र 2 दिन में ही एफडी तुड़वाकर उसमें से 1-1 करोड़ रुपए की 2 अलग-अलग एफडी करा दी गई, यानी कि एफडी में 2.5 करोड़ रुपए निकाल लिया गया। ये पैसा कहाँ गया? क्या ये पैसा उस 15 करोड़ रुपए का हिस्सा था जिसका इस मामले में जिक्र किया गया, या इस पैसे में कोई वजूद ही नहीं था? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। सीबीआई अपनी जांच में उन पहलुओं की जांच नहीं की जो इस मामले से जुड़े थे। सीबीआई केवल ये जांच कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खुद दी है या उनकी जान ली गई है। जांच के दौरान ये बात सामने आई थी कि पैसों को लेकर सुशांत सिंह राजपूत बेहद तनाव में थे। पैसे किसी ऐसे शख्स का रहा होगा जिसे लेकर सुशांत को किसी न किसी बात का डर सता रहा होगा। लेकिन अब ये सारे सवाल सिमट कर रह गए, क्योंकि सीबीआई ने तो अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और इसके बाद से सवाल अब भी यही है कि आखिर सुशांत के वो 15 करोड़ कहाँ गए, किसके थे और किसने ली। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आपकी खास रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत मामले के साथ साथ 15 करोड़ रुपए को लेकर। आप सबको कैसी लगी जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।